यहाँ पे हम अभी आईएएस एप्लीकेशन मतलब आईएएस एप्लीकेशन हम फ्लटर में आईएएस मॉड्यूल में हम फ्लटर की फायरबेस की इंटीग्रेशंस किस तरह करेंगे। तो अभी हमने ये एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें एक और ऐप भी ऐड करना है। हम आईएएस एप्लीकेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैं क्या काम करूँगा कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है ना उसको मैं राइट क्लिक इस पे मैं कर लेता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सकोड में ओपन करता हूँ। ठीक है, और ये एक्सकोड में ओपन करना हमारे लिए ज़रूरी है। आप लोगों को मतलब आप अगर आपके पास मैकबुक है और एक्सकोड इंस्टॉल है तो आप लोग इसके थ्रू जो है ना इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक काम किया है कि यहाँ पे मैं ये चीज़ें फिलहाल कमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये जब तक मतलब जब ये सिंगिंग करते हैं तो जब तक ये सिंगिंग करते हैं तो हम इसको अब हमारे पास यहाँ पे ये एक्सकोड में हमारे पास ये मॉड्यूल ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये एप्लीकेशन का नेम और ये हमारे पास उसकी बंडल आईडी बनी हुई है। तो ये चीज़ जो है ना हमने इससे ये बंडल आईडी जो है ना वो वाला सेम भी कर सकते हैं। मतलब एंड्रॉयड के लिए अलग है, इसके लिए हम अलग भी कर सकते हैं पैकेज नेम। ये डिपेंड करता है मतलब ये एसईओ जो मतलब आपके एप्लीकेशन के लिए जो एक कंटेंट राइटर जब एसईओ सर्च करते हैं ना तो वो ऐप स्टोर से रिलेटेड अलग एसईओ और एंड्रॉयड ऐप स्टोर प्ले स्टोर से अलग और ऐप स्टोर से अलग एसईओ जो है ना सर्च करके आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं और उससे हमने पैकेज नेम बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ना हम यहाँ पे हमारे पास वर्जन और वो चीज़ें हमारे पास ऐप स्टोर पे हम जब अपलोड करते हैं तो उधर हमारे पास वर्जन अभी हम ये हमने कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमने बंडल आईडी क्योंकि इस उधर पैकेज नेम नहीं, यहाँ पे हमारे पास बंडल आईडी बंडल आइडेंटिफायर तो ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमने फायरबेस उड़ान आईओएस हमने नाम लिख दिया। बंडल आईडी हमारे पास ऑप्शनल है तो ये आप लोग ऐप स्टोर से भी निकाल सकते हो। ऐप स्टोर में हमारे पास होती है, हर एप्लीकेशन की अपनी आईडी होती है। तो हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो जैसे हमने रजिस्टर कर लिया एप्लीकेशन तो हमारे पास यहाँ पे गूगल सर्विसेज स्लैश इन्फो तो ये फाइल हमने कॉपी करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस फाइल को इधर से कॉपी करके किसी सेफ जगह पे हम रख लेते हैं। एंड्रॉइड आईएस यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ताकि बाद में अगर मैंने डिलीट भी करना हो तो कोई मसला ना हो। ताकि ये जब तक आप लोगों की एप्लीकेशन जो है ना कम्प्लीटली अपलोड ना हो तो ये चीज़ अगर हम यहाँ से डिलीट करेंगे ना तो हमारे पास वो लिंक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको डालना कहाँ पे इस एप्लीकेशन को। तो हम यहाँ पे इसमें एक्सकोड में आ जाते हैं। एक्सकोड में हम ये रनर ओपन करते हैं। रनर में हमारे पास यहाँ पे ये वाला फोल्डर पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके साथ मतलब इसके साथ या मतलब इस रनर फोल्डर के अंदर ही हम इसको लेकिन हमारे पास ये चीज़ जो है ना चेक होनी चाहिए ग्रुप और यहाँ पे हमारे पास ये चेक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने चेक कर दिया। आप फिनिश कर दिया तो हमारे पास ये फाइल इधर आ गई। तो ये फाइल मेरे पास इधर एग्जीक्यूट हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम इस पे आते हैं फायरबेस पे आते हैं। अब फायरबेस के लिए वो कुछ मतलब सेटिंग्स वगैरह वो चीज़ें हम क्या कर लेंगे। अब वो स्विफ्ट के लिए मतलब ऑप्टिमाइजेशन वो सारी चीज़ें फायरबेस को और ये चीज़ें अगर आपने डालनी है या स्विफ्ट आपने यूज़ करना है तो स्विफ्ट के लिए आपने ये चीज़ें ये वाला लाइन और ये वाली लाइन जो है ना आपने डालनी है। तो वो भी हम फिर बाद में डाल देंगे। कंसोल फोटो कंसोल तो हमारे पास यहाँ पे एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बन गया और एक हमारे पास ऐप स्टोर का आईओएस का एप्लीकेशन बन गया। तो इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन भी हमने कर दी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे गूगल इन्फो सर्विस डॉट पी लिस्ट मेरे पास आ रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे हम iOS इंस्टॉलेशन पे हम जाते हैं। iOS इंस्टॉलेशन में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा कुछ मतलब डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, गूगल इन्फो डॉट पी लिस्ट में आप ने जो है ना वो फाइल जो है ना उधर से कॉपी करके जो है ना इधर यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वो सारा फ्लो उन्होंने बताया हुआ है। अब एक चीज़ जो एनेबलिंग यूज ऑफ फायरबेस इमुलेटर सूट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इन्फो डॉट पी लिस्ट में आ गया और यहाँ पे मैं मतलब ये लास्ट में जो हमारे पास DICT का टैग डिक्शनरी का टैग और पी लिस्ट हमारे पास जो टैग बना है इससे ऊपर जो है ना मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो हम सिमुलेटर पे जो है ना मतलब इसकी हमारे पास ये फायरबेस जो है ना ये वर्क करेगी। तो इसको मैं वैसे रन भी कर लेता हूँ।
लेकिन रन होने से पहले कुछ इसकी और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास ये जो मतलब इसकी बेसिक्स इंटीग्रेशन जो है ना, फायरबेस की बेसिक इंटीग्रेशन जो है ना हमारे पास कंप्लीट हो गई, आईओएस की भी कंप्लीट हो गई, एंड्रॉयड की भी। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो कर दिया। बाकी हमारे पास में एक ऑपरेटिंग सिस्टम या वेब इंस्टॉलेशन, माइग्रेशन गाइड, वो सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो इनिशियल हमारे पास ये थी इंटीग्रेशन, एंड्रॉयड प्लस आईओएस दोनों की कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमने एप्लीकेशन भी कंप्लीट मतलब वो सारा कुछ कर दिया। मतलब एंड्रॉइड की सेटिंग किस तरह होती है, आईओएस की सेटिंग किस तरह होती है, एप्लीकेशन हम किस तरह क्रिएट करते हैं, तो ये बेसिक इंटीग्रेशंस थी जो हमने फायरबेस की कंप्लीट कर दी। अब ये एप्लीकेशन हम मतलब रन कर लेते हैं। तो जब रन हो जाए तो हमारे पास ये बेसिक इंटीग्रेशन जो है ना इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद हम ऑथेंटिकेशन पे, फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे हम काम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास रन हो गई एप्लीकेशन। अब हमारे पास ये एप्लीकेशन जो है ना ये चल पड़ी। तो फिर ये अभी ब्लैक स्क्रीन इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्केप फोल्ड हमने यूज़ करने, जब हम स्केप फोल्ड यूज़ करेंगे ना तो स्केप फोल्ड हमारे पास बॉडी। अब हमारे पास ये एक ब्लैंक स्क्रीन बन गई। तो अगर मैं यहाँ पे बेसी एक ऐप स्टोर भी डालना चाहना, ऐप ऐप बार भी डालना चाहता ना तो वो भी मैं डाल सकता हूँ, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर एप्लीकेशन नज़र आ जाए। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन कंप्लीटेड हो गई। अब हम फर्दर जो है ना ईमेल पे मतलब ऑथेंटिकेशन पे हम नेक्स्ट वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन पे हम काम स्टार्ट करेंगे।